আমরা দেখেছিলাম যে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে যে ঘটনা ঘটে এবং তারপরেই কিন্তু বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম এসে পৌঁছয় সেই কসবা কলেজে। আর এবার সাংবাদিক বৈঠকে তারা কি বলছেন সরাসরি শুনবো। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज कस्बा में उसकी गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो वहां का एक लोकल एमएलए, लोकल विधायक है। उसका नाम अशोक देव, हम नाम से बोल रहे हैं। उसके कहने से, उसके प्रेशर में, उसके दबाव में इस मुख्य आरोपी को वहां पर भर्ती किया गया और ये घटना घटी। इस प्रकार का जो है, जो कैरेक्टर, इस प्रकार का चरित्र जिस आदमी का हो, जिस प्रकार से गुंडागर्दी, और वो टीएमसी के स्टूडेंट विंग का रेगुलर मेंबर, कॉलेज का वहां का अध्यक्ष रहा, उसका टीएमसी का। उसके साथ 2 और स्टूडेंट हैं, हमको मालूम नहीं ये केवल 3 ही लोग थे क्या, क्योंकि स्टाफ भी इन्वॉल्व है। वहां का गार्ड भी जो वहां का अरेस्ट हुआ है, स्टाफ का ये खुद जो मुख्य आरोपी है वो स्टाफ में वहां था। 2 वहां के स्टूडेंट हैं। 4 लोगों को कैलकाटा पुलिस ने अरेस्ट किया है। हमको नहीं मालूम जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई, एफआईआर के अंदर मुख्य जो कंप्लेंट थी लड़की की, उसके साथ इस प्रकार छेड़छाड़ की गई। हमको नहीं मालूम, हो सकता है और कोई आदमी टीएमसी का और कोई हो सकता है, और कोई नेता भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। हम लोगों ने कोशिश किया कि लड़की के परिजनों से मुलाकात की जाए। हमको धन्यवाद करना चाहिए, हमको नहीं मालूम हमको नंबर सही दिया कि क्या दिया। हमको जो नंबर पुलिस से मिला, हम लोगों ने कोशिश किया, मैंने भी कोशिश किया, मनोज कुमार जी ने किया, हमारे साथियों ने वो किया। किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। मैसेज भी किया गया, मैसेज को कोई जवाब नहीं दिया गया। हमको इतना बताया गया कि वो पुलिस की देखभाल में है, पुलिस की सिक्योरिटी में, कहाँ है नोबडी नोज। ऐसी हालत के अंदर हमारी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, आपको तो मैं उसको पढ़ भी देता हूं। The fact that it was due to failure of police and West Bengal administration, हम कहते हैं कि लॉ ऑर्डर इज टोटली कोलैप्स्ड। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, प्रशासन एकदम से पस्त है और बंगाल की जनता एकदम से त्रस्त है। अगर मूल रूप से मैं इसको बोलूं, जिस्ट अगर दैट रिजल्टेड इन दिस ग्रूसम इंसिडेंट इज वेल एस्टेब्लिश्ड and such incidents, serious crimes like murder, gang rape, loot, riots have become very common phenomenon in the state of West Bengal. There is complete failure and collapse of law and order in the state. In most of the cases, the criminals and the anti-social elements having close nexus with the TMC, with the ruling party, are getting full shelter and protection of the state administration and the police. Such elements are being encouraged so that they could be proved terror for the innocent people and could do whatever they do, like during election. Election में मैं पहले भी जांच कमेटी में गया हूँ। लोग इतने परेशान, हिंसा का तांडव नृत्य। विप्लव देव जी तो वहां पर इलेक्शन में पूरे 2-3 महीने रहे हैं। कितना लोगों के ऊपर हिंसा हुई जो बीजेपी के जिन्होंने वोट किया है, लेकिन कोई पुलिस वाला सुनने के लिए नहीं। लोग बेचारे रो रहे थे कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। दुर्भाग्य से मीडिया के लोग भी तैयार नहीं थे। मीडिया के लोगों के अंदर भी इतना डर और खौफ व्याप्त था कि वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे उन लोगों को उस समय। During elections, the innocent people were either compelled not to go to the polling booths, or if they go, they are forced to vote for TMC candidates. Otherwise, they are to face the dire consequences. Hundreds of persons assembled near college, जब हम कला कॉलेज में गए उसकी बात हम कर रहे हैं। During our visit, disclosed and narrated these facts, but not at the cost of disclosure of the names. Nobody wants to give the names. But this much is clear that no innocent, poor man or man or female is safe in the state. Every village, every town is under threat of TMC, Gundaj, and the Bangs. Therefore, the central government should be requested to take some effective measures. We have requested our national president to control the situation in West Bengal. This situation is getting bad to worse day by day.
Police has to investigate on the issue of the erasing of the names. मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि नाम इरेज कर दिए गए, मिटा दिए गए, of the accused persons, and explain as to why the names of accused named in the original handwritten complaint were erased. Handwritten complaint है लड़की की. Police has to find out the reason behind it, whether it is an attempt to save the real culprits. असली आरोपी कौन है? A high-level independent inquiry by persons of repute or a central agency should be initiated to inquire into this gang rape case and the access and patronage provided to political workers of the ruling party within the government affiliated institute. It is not a solitary case of the law college or solitary case last year of the medical college. Many institutions like this, whether TMC workers, even if they have the criminal records, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है और इंस्टीट्यूशंस वहां पर कोलैप्स हो रहे हैं. ए सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन शुड बी रन बाय द पुलिस, और हमने पुलिस कमिश्नर को बताया था. हमने ये भी कहा कि एसपी डीएसपी लेवल ऑफिसर इन सिटीज एंड स्टेट शुड बी आस्क्ड टू पर्सनली मॉनिटर द रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम अगेंस्ट एनी वुमन. Strict action should be taken against those found in dereliction of their duties who are responsible for ensuring safety on the college campus. हमको इतना ही कहना है लास्ट में कि ममता दीदी गवर्नमेंट, इफ दे कैन नॉट प्रोटेक्ट, अगर वो वहां बहन और बेटियों का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, वे केवल वहां की बहन और बेटियां केवल वोट बैंक्स नहीं है, केवल स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो हमारा प्राइड है, वो बंगाल का फ्यूचर है. उनको आजादी भी चाहिए, उनको डिग्निटी, उनको जो है उनको इज्जत भी चाहिए और उनको सुरक्षा भी चाहिए. और अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनको ये नहीं दे सकती,